गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, कल हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, आज वेरी शॉर्ट आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मीन्स है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, है ना। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द पाथवे इन विच करंट कैन फ्लो। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस, source of electricity etc that are connected by conducting wires। इसका मतलब जो आपका कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक डिवाइस को, स्विचिंग डिवाइस को और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई। रेजिस्टेंस मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है एमीटर का, वो आपका लो या हाई दोनों में से क्या होना चाहिए। अब वो रीज़न हमें देना है। तो इट शुड बी एज क्लोज टू ज़ीरो। ये आपका अगर ज़ीरो पे क्लोज हो रहा है, आइडियली इट शुड बी 0 ओम। अगर आपका ये ज़ीरो पे क्या हो रहा है, क्लोज होगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम रहेगा। ठीक है, इफ़ इट नॉन ज़ीरो, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो उस टाइम करंट पर कोई मतलब करंट पर अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब हमें यूनिट की डेफिनेशन बतानी है करंट की। तो I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, न्यूमेरिकल में भी बहुत यूज़ हुआ है। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर व्हेन वन कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इट इज़ कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। तो इसका मतलब जो करंट की यूनिट है वो आपकी क्या होती है, एम्पियर होती है। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ाई है, I इज़ इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूगेटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसमें चार्ज जो दे रखा है वो 1 कूलाम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज लिखेंगे, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, टोटल चार्ज के। तो Q इज़ इक्वल टू NE, और यहाँ से हम n निकाल लेंगे तो Q अपॉन E हो जाएगा। आपके पास वैल्यू दी हुई है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगी। ठीक है, n निकालना है ना, तो Q इज़ इक्वल टू NE से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ए डिवाइस दैट हैज़ टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। एक ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करती है, मेंटेन करती है कंडक्टर के अक्रॉस। तो ऐसी कौन सी है, सेल, बैटरी, पावर सप्लाई, ये सब ऐसी डिवाइसेस हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, ड्रो ए सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग ए सेल, ए की, एन एमीटर। मतलब आपको एक सर्किट बनाना है जिसमें इन सबको इन्वॉल्व करना है, की को, एमीटर, रेजिस्टेंस 2 ओम, वो भी सीरीज़ में। ठीक है, और कंबाइनेशन ऑफ 2 रजिस्टर 4 ओम, जो कंबाइन करके 4 आए, तो इस तरीके से 2 ओम को 2 बार कनेक्ट करना है। एंड इन पैरेलल एंड ए वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। वोल्ट मीटर आपको पता ही है कि पैरेलल कनेक्ट होता है। Will the potential difference across the 2 ohm resistor be the same as that cross the parallel combination of 4 ohm resistor? Give reason। इसका रीज़न बताना है कि ये किस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पर आपको शो हो रहा है। आर इफेक्टिव इज इक्वल टू, जब हम पैरेलल निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 ओम का। ठीक, डायग्राम आपके पास है ही है कि 2 ओम है, 4 ओम को आपने 2 बार पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, सेल की सब एक तरीके से यहाँ पर सॉल्व की हुई है, लगाई हुई है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और इसका पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज यूज ऑफ ए फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। हम किस तरीके से फ्यूज़ को यूज़ करते हैं अपने घर पर जिससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से। तो इफ़ ए करंट लार्जर देन ए स्पेसिफाइड वैल्यू flows in a circuit, temperature of fuse wire increases to its melting point, the fuse wire melt and the circuit break। तो जब करंट आपकी लार्ज हो जाती है सर्किट में, तो उस टाइम फ्यूज़ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और हाई होने की मतलब इंक्रीज़ होने की वजह से वो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, और मेल्ट होते ही सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूज़
क्यों लगाया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। वाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? तो हमें पता है, इसे रिप्रेजेंट करना है जूल में। तो 1 किलोवाट होती है वैसे तो, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को निकालेंगे तो किलो में 1000 होते हैं, और जो आवर है वो 60 इंटू 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और अगर हमें अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन इट इज सेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। देखिए यहाँ पर हमें मीन्स बताना है कि 1 वोल्ट 2 पॉइंट्स के बीच में जो 1 वोल्ट दिया हुआ है उसका क्या मीन्स है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W/Q। V क्या होता है? 1 वोल्ट होता है, W 1 जूल, और कुलाम आपका 1 कुलाम। तो ये इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी? कितनी एनर्जी आपकी यहाँ पर यूज़ हो रही है टू ईच कुलाम ऑफ चार्ज पासिंग 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू पास करने में? तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज होगा। ठीक है, वर्क डन निकालेंगे तो 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 6 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? तो यहाँ पर हमें बताना है कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला देखिए लेंथ पर, सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पर, कंडक्टर के मटेरियल पर, और कंडक्टर के टेम्परेचर पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला भी देखिए आगे दे रखा है, आर इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये फॉर्मूला भी वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जब हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं तो वो फॉर्मूला किसका होता है? तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ का, क्योंकि जो VR है वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल I, और V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके।